नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, मुझे मालूम है कि मैंने कुछ वक्त पहले आप सबसे एक वादा किया था कि पंजाब को लेकर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैंने पंजाब में खुद 2-3 दिन ग्राउंड पे बिताए थे और वहाँ का मेरा क्या असेसमेंट है मैं आपसे वो कहना चाहता था। लेकिन मैंने वो वीडियो अब तक नहीं बनाया और आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट सेक्शन में सवाल भी पूछा था कि वो वीडियो आप कब बनाओगे। तो आज वो वीडियो आपके सामने है। पहले मैं ये बता दूं कि मैं इतने दिन ये वीडियो क्यों नहीं बनाया। वो इसलिए नहीं बनाया कि पहली बार मुझे समझ में आया कि ये जो मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे गोदी मीडिया, कोई भी है, ये आपको इन्फ्लुएंस कैसे करती है। मैं 28 साल से पत्रकारिता में हूं। पंजाब की पॉलिटिक्स को मैंने 12 साल बहुत क्लोजली देखा है, काम किया है। उसके बावजूद जो मैंने महसूस किया, मैं उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। जो मीडिया में छप रहा था, दिखाया जा रहा था, उस पर विश्वास कर रहा था। तो मुझे लगा कि शायद मेरी ऑब्जर्वेशन गलत है और ये सही कह रहे, इसलिए मैंने वो वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि दरअसल जो मैं सोच रहा था, जो मैंने वहाँ महसूस किया, जो मेरे लोगों से बातचीत में निकला, वही सही है। कहानी दरअसल ये है कि जब मैंने 3 दिन पंजाब में बिताए, मैंने किसी से ये नहीं कहा कि मैं पत्रकार हूँ। किसी से सेल्स एग्जीक्यूटिव करके मिला, किसी से मैं एक फार्मर बन के मिला, किसी से मैं एक टूरिस्ट बन के मिला, अलग अलग तरह से मिला। तो लोगों से आने वाली विधानसभा को लेकर कुछ सवाल पूछे मैंने, जिनका जवाब उन्होंने मुझे दिया। तो उस वक्त जो जवाब आया था, आप सोच सकते हो क्या जवाब था। मीडिया आपको दिखा रहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी वापस सत्ता में आ सकती है, क्योंकि कांग्रेस में बहुत गुटबाजी है, कांग्रेस की गेम खराब हो रही है। और एक दूसरी खबर चल रही है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को बीजेपी रिपीट करवा सकती है और एक हंग असेंबली की बीजेपी कोशिश कर रही है, ताकि हंग असेंबली में तोड़फोड़ करके, आम आदमी पार्टी को तोड़फोड़ करके बीजेपी किसी तरह अपनी अकाली दल और आम आदमी पार्टी की मिलीजुली सरकार बना ले, कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखे। ये 2-3 थ्योरियां चली। जबकि जो मैंने बातचीत महसूस किया, बातचीत में मेरा निष्कर्ष निकला कि दरअसल पंजाब में आम आदमी पार्टी मेन फाइट में कहीं थी ही नहीं। आप हैरान होंगे जानकर, जितने लोगों से मैंने बात की, उनकी बातचीत से, उनके जो जवाब थे, उनसे निष्कर्ष निकला कि असल फाइट तो दरअसल कांग्रेस और अकाली दल के बीच में है। जी हां, कांग्रेस और अकाली दल के बीच में। ज़्यादातर लोगों ने मुझे ये कहा कि अकाली दल का जो वोट बैंक खिसका, जो अकाली दल का वोट खिसका, उस पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा किया और सत्ता में पहुंची। लेकिन सिख धर्म को लेकर इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने जिस तरह से लचर जो रवैया अपनाया, या सिख धर्म को उस तरह से प्रोटेक्ट नहीं किया जैसे और सरकारें करती है, इसलिए अकाली दल का वोटर वापस अकाली दल के पास जा रहा है। क्योंकि अकाली दल का जो कोर वोटर है ना, वो सिख धर्म में, पैंथिक धर्म में, मतलब धार्मिक, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। इन्होंने वादा किया था कि गुरु ग्रंथ साहब से बेअदबी को जो भी होगी उस पर सज़ा की जाएगी। फिर इन्होंने कानून भी बनाया। लेकिन भगवंत मान खुद जो मुख्यमंत्री थे और जो इनके और कई मंत्री थे, वो कई कंट्रोवर्शियल चीज़ों को लेकर फंसे रहे, खास करके धर्म को लेकर, सिख धर्म को लेकर। तो लोगों को लगा कि नहीं, भगवंत मान क्योंकि पीछे बैठे हैं, ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा है? ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं अरविंद केजरीवाल और दूसरे नंबर पर बैठे हैं मनीष सिसोदिया। तो पंजाब के लोगों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही कि कोई एक दिल्ली से आके नॉन पंजाबी पंजाब की सरकार चला रहा है और पंजाब के लोगों के लिए प्लान बना रहा है या घोषणाएं कर रहा है और पंजाब के लोगों को डिक्टेट कर रहा है। ये पंजाबी लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां ना डर के आप वोट ले सकते हैं, डरा धमका के, ईडी सीबीआई ये करके वोट नहीं ले सकते आप, और ना वहां पर आप खरीद फरोख्त के जरिए वोट ले सकते हैं। और अगर आप महिलाओं के फ्रीबीज की बात करेंगे, वो भी वहां इतना काम नहीं करता, जो है मेन सेंट्रिक है किसानों के आसपास। किसान आंदोलन हुआ, आपको मालूम है। कांग्रेस ने
किसानों के साथ खड़े होने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अकाली दल ने उस मुद्दे पर बीजेपी का साथ छोड़ा, लेकिन आम आदमी पार्टी तब भी सॉफ्ट स्टैंड पे थी। और उसके बाद जो दोबारा अनशन हुआ था किसानों का पंजाब बॉर्डर पे, वो कैसे तोड़वाया इस सरकार ने, वो भी नहीं भूले थे लोग। इसलिए अकाली दल का वोटर वापस जा रहा था और मुकाबला कांग्रेस और अकाली दल के बीच हो रहा था। लेकिन उसके बावजूद मैंने आपके सामने नहीं रखा। लेकिन कल जो घटना पंजाब में हुई है, उसने तय कर दिया है कि पंजाब से आम आदमी पार्टी की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। केजरीवाल जी का घमंड का आखिरी घड़ा चकनाचूर होने की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि कल जिस तरह से एक वीडियो के चक्कर में भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री को जिस तरह से अकाल तख्त के जत्थेदार ने सिख विरोधी करार दिया है, वो अपने आप में अविश्वसनीय घटना है कि किसी मुख्यमंत्री को अकाल तख्त से सिख विरोधी करार दिया जाए। यानी कि सिखों को एक तरह से निर्देश दिए गए कि इस आदमी से आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये आदमी सिख धर्म के लिए खतरा है। दरअसल मैं वो वीडियो आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि वो दिखाने लायक वीडियो नहीं है। मामला है कि एक वीडियो सामने आया था कुछ वक्त पहले, वायरल हुआ था पंजाब में, जिसमें भगवंत मान, यूं तो आप पग बांधे हुए देखते होंगे उनको हर वक्त, लेकिन जब वो अपने रिलैक्सिंग मूड में होते हैं तो पग नहीं पहनते, उनके छोटे छोटे बाल हैं। तो उसी में एक वीडियो है जिसमें वो भगवंत मान सिखों के जो गुरु हैं उनके स्केचेस पर शराब छिटकते हुए दिख रहे हैं और कुछ और गंदी हरकतें करते हुए दिख रहे हैं। उस वक्त आम आदमी पार्टी ने और भगवंत मान ने कहा था कि ये वीडियो एआई जनरेटेड है, छेड़छाड़ किया गया, ये मेरा नहीं है। फिर अकाल तख्त ने उसकी फॉरेंसिक जांच करवाई। बाकायदा भगवंत मान से पूछा, जहां से आप कहोगे वहां से फॉरेंसिक जांच कराएंगी। तो 2 सरकारी फॉरेंसिक लैब से उसकी जांच कराई गई और उस जांच में वो वीडियो जेन्युइन पाया गया, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं थी। उस आधार पर 5 सिंह साहिबान ने मिलकर अकाल तख्त के जत्थेदार ने ये फैसला सुनाया कि भगवंत मान सिख विरोधी हैं। सिख संगतां दी भावनावां दी तर्जमानी करदे आ अज दी 5 सिंह साहिबान दी इकत्तरता पंजाब के मुख मंत्री भगवंत सिंह ने गुरु दोखी अते खालसा पंथ विरोधी करार दिंदी है। गुरु खालसा पंथ इस कभी भी मुंह ना लगावे, समूह गुरु नानक नाम लेवा सिख संग। अब अगर आप पंजाब से नहीं हैं और आपको पंजाब की जो रिलीजियस पॉलिटिक्स है, पंथ पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, उसका नहीं पता, तो आपको बता दूं कि सिख धर्म में सबसे सुप्रीम बॉडी है अकाल तख्त। आप यूं कहें कि रिलीजियस मैटर का सुप्रीम कोर्ट है अकाल तख्त, और अकाल तख्त के जत्थेदार सबसे बड़े न्यायाधीश हैं। और 5 सिंह साहिबान ने इस पूरे मामले की जांच की थी। तो अकाल तख्त से जो सज़ा दी जाती है या जो अनाउंसमेंट होती है वो सबको मानना पड़ता है। इससे पहले कई मुख्यमंत्री, जैसे अमरिंदर सिंह को भी शायद एक बार तनख्वाह घोषित किया गया था, उन्हें भी सज़ा मिली थी। कुछ अलग अलग तरह की सज़ा होती है। कोई जोड़ा घर में जाके जूते साफ़ करता है, कोई जूठे बर्तन साफ़ करता है। आपको याद होगा कि सुखबीर बादल को भी ऐसी सज़ा मिली थी। लेकिन ये सिख विरोधी, एक मुख्यमंत्री को सिख विरोधी इतना बड़ा अभी तक मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि किसी सिटिंग मुख्यमंत्री के लिए अकाल तख्त से इतना बड़ा आदेश जारी हुआ हो। और अकाल तख्त यानी एसजीपीसी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, और अकाल तख्त सिखों की धार्मिक आस्थाओं के सबसे बड़े सेंटर हैं। हर सिख इन दोनों को मानता है, पूजता है, इनके हर आदेश को मानता है। अब जब ये आदेश हो गया है तो भगवंत मान कांड के बाद आम आदमी पार्टी की हालत पंजाब में ये हो गई है कि आगे कुआं पीछे खाई। मतलब कि इन बचे हुए 7-8 महीनों में अगर भगवंत मान को ही लेकर आगे चलते हैं केजरीवाल जी, तो ये आप मान के चलिए कि अकाल तख्त के इस आदेश के बाद, इस सज़ा के बाद 10 सीट भी आनी मुश्किल हो जाएगी।
लेकिन अगर भगवंत मान को बदलते हैं तो भी गिरना तय है, क्योंकि भगवंत मान सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई आम आदमी पार्टी के नेता है, वो एक फेमस कॉमेडियन, फेमस कलाकार, फिल्मों में सीरियल्स में काम करने वाले फेमस पंजाबी कलाकार थे, इसलिए पॉपुलर पंजाब में इतने थे। अब उनकी जगह कोई दूसरा इतना पॉपुलर चेहरा इतनी जल्दी पंजाब में आम आदमी पार्टी को ढूंढ नहीं सकती जो भगवंत मान की जगह ले सके। तो दोनों ही स्थितियों में अगर भगवंत मान को लेकर आगे चलती है तो भी काम तमाम है, और अगर भगवंत मान को बदलती है तो भी काम तमाम है, क्योंकि कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया है। देखो, बहुत बड़ी बात है आज, और अकाल तख्त के जथेदार साहब ने और कहा है कि जो भगवंत मान साहब की जो वीडियोस थी उनकी पुष्टि की है उन्होंने ऑथेंटिसिटी के बारे में, कि हमने ऑथेंटिक प्रूफ्स के साथ लैब से टेस्टिंग्स के बाद उन्होंने अपना बयान जारी किया है कि जो वो वीडियोस हैं वो एआई द्वारा बनाई नहीं गई, बिल्कुल सही वीडियोस हैं। ये कौन कह रहा है? अकाल तख्त साहब के जथेदार। हम सब लोग अकाल तख्त साहब को मानते हैं और उनके जथेदार ने कहा है, और बड़ा इल्जाम है, बड़ी बात है, इसके बाद कुछ रह नहीं जाता। नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी समझते हुए, गलती मानते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जो दुनिया में सिख हैं वो आज ये महसूस कर रहे होंगे कि अगर जिस तरीके से पुष्टि की है और अगर ये सब जो हुआ है ये बिल्कुल ठीक है, तो मैं समझता हूं कि इस बात से पूरी दुनिया में के सिखों का तो सर झुक जाता है। जो कानून बनाने वाले लोग कहते हैं कि हमने बेअदबी के ऊपर हम कानून बना रहे हैं, और अगर वही बेअदबी उनके द्वारा ही होगी तो फिर क्या होगा? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਟੇਜ ਪਰ ਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਰਵਾਇਤ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋੜੀਆਂ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡੋਬਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਜੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਜੋ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਉਸ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। मैंने बात छोड़ी थी कि कांग्रेस ने अपनी टीम मैदान में उतार दी है। दरअसल राहुल गांधी ने अपनी टीम पंजाब में उतार दी है, ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। पंजाब में कांग्रेस में गुटबाजी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी कई बार
चेतावनी दे चुके हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन राहुल गांधी हर हाल में पंजाब को जीतना चाहते हैं, पंजाब में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए ऑब्जर्वर बना के राहुल गांधी ने अपने 3 सबसे खास लोगों को पंजाब भेजा है। अजय माकन, मीनाक्षी नटराजन और सांसद भजनलाल जाटव। ये तीनों राहुल गांधी के क्लोज कॉन्फिडेंट है, किसी को कोई शको शुबा नहीं, सब जानते हैं। 3 खास लोगों को ऑब्जर्वर बना के राहुल गांधी ने पंजाब भेजा है। ये सबसे 1-on-1 मिलेंगे। इसके अलावा सुनील कानूगोलू लगातार सर्वे पे सर्वे कर रहे हैं। वो हर रोज या हर कुछ दिनों बाद एक रिपोर्ट सौंप रहे हैं राहुल गांधी को कि पंजाब में बदलते हालात के बाद क्या क्या स्थितियां हैं। और अब यह भगवंत मान कांड के बाद स्थितियां बिल्कुल बदल चुकी होगी। इस वक्त कांग्रेस के लिए मैदान एकदम खाली हो गया है। अब तो बीजेपी अगर चाहे भी बीजेपी की आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करके कुछ हंग असेंबली टाइप पंजाब में की जाए, वो भी एक बहुत बड़ा सेटबैक बीजेपी के लिए हो गया है। क्योंकि बीजेपी ने हाल ही में खुद एक बहुत बड़ी गलती करी कि जहां एक हिंदू चेहरा था, उनका जो प्रदेश अध्यक्ष जाखड़, सुनील जाखड़, उनको बदल के एक ऐसे जट सिख को बना दिया जिसकी खुद की असेंबली में भी कोई ज़्यादा बुक्कत नहीं, जो कांग्रेस में मंत्री भी थे, विधायक भी थे, लेकिन सिर्फ इसलिए थे कि अमरिंदर सिंह के नाम पर वो जीत जाते थे। सबके पास जट सिख हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जट सिख है, अकाली दल के जट सिख हैं, आम आदमी पार्टी के जो है वो भगवंत मान जट सिख हैं। अकेली बीजेपी ऐसी थी जिसके पास हिंदू चेहरा था, लेकिन बीजेपी ने भी हिंदू चेहरे को दरकिनार करके एक जट सिख को अध्यक्ष बनाकर बहुत बड़ी गलती करी। अब सवाल ये उठता है कि जो मैंने वहाँ महसूस किया उसकी एक और चीज़ बची हुई बाकी है, एक और एंगल है कि जहाँ मैंने ये महसूस किया कि दरअसल पहले ही कांग्रेस बनाम अकाली दल लोग इस बार कह रहे थे कि इन दोनों के बीच मुकाबला होगा। आप विश्वास करेंगे, वहाँ पर जब मैंने मुख्यमंत्री की पसंद की बात की तो पहले नंबर पे थे चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस के, और दूसरे नंबर पर थे अकाली दल के सुखबीर बादल। भगवंत मान तीसरे नंबर पर थे। उसकी भी वजह है, भगवंत मान के तीसरे नंबर पे होने की वजह मैंने आपको पहले बता दिया कि लोगों को यूं लग रहा था कि धार्मिक मामलों में इस सरकार ने बहुत ढिलाई बरती है। सिख धर्म को वो रिस्पेक्ट इस सरकार में नहीं मिली है जो बाकी सरकारों में मिलती थी। सुखबीर बादल को दूसरे नंबर पे आने का सबसे बड़ा कारण ये था कि जब जो पंथिक राजनीति है, जिसको कहते सिख धर्म की राजनीति है, उस पर एका या सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ा कब्जा हमेशा से अकाली दल का रहा है। एसजीपीसी जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, जो पूरे देश के गुरुद्वारों को कंट्रोल करती है, उस पर भी हमेशा अकाली दल का दबदबा रहा है। यानी रिलीजियस पॉलिटिक्स में अकाली दल हमेशा रही है। तो उस वजह से सुखबीर बादल लोगों को लग रहा था कि वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी पहले नंबर पे इसलिए थे, राजा वड़िंग नहीं थे जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, वो नहीं है मेरे हिसाब से। चरणजीत सिंह चन्नी पहले नंबर पे ये है। उसके 2 कारण हैं। पहला तो ये कि चरणजीत सिंह चन्नी दलित हैं, कि उन्हें लगता है कि एक दलित को भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन वो छोटा फैक्टर है, बड़ा फैक्टर मैं बताता हूं आपको। दलित से बड़ा फैक्टर चरणजीत सिंह चन्नी को पसंद करने का वो ये है कि लोगों को उनके साथ एक सिंपैथी है। लोगों को लगता है कि पिछली बार उन्हें जब मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उन्हें मात्र 3-4 महीने काम करने के लिए मिले थे, उन्हें मौका नहीं मिला है। जितना वो डिजर्व करते हैं या जितना एक मुख्यमंत्री को टेस्ट करने का मौका मिलना चाहिए, उतना चरणजीत सिंह चन्नी को नहीं मिला है। इसलिए लोगों को लगता है कि चन्नी को एक और मौका मिलना चाहिए। ये सबसे बड़ा फैक्टर है चरणजीत सिंह चन्नी के पहले नंबर पर आने पर, कि सिंपैथी है लोगों की उनके साथ कि मौका नहीं मिला है, चन्नी को जज नहीं किया जा सकता है। तो वहाँ भी भगवंत मान पहले ही कहीं पीछे थे। आज कल की इस घटना के बाद तो बहुत पीछे भगवंत मान चले गए। क्योंकि देखिए, आप पूरे देश में बीजेपी की राजनीति देखते हैं, हिंदुओं को हिंदुत्व के नाम पे एकजुट करती है, डराती है, हिंदू खतरे में है, ये है वो है। लेकिन असल में धर्म और राजनीति को एक साथ जोड़कर बड़े सेंसिटिव तरीके से कैसे आगे बढ़ते हैं, ये पंजाब इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पंजाब में आप राजनीति और धर्म को ज़्यादा अलग नहीं कर सकते।
जितने राजनीति में इन्वॉल्व हैं पंजाब के लोग, धार्मिक भावनाएं भी उनकी बड़ी जल्दी वो जो है वो ठेस पहुंचती है। वो धार्मिक भावनाओं को लेकर भी बड़े अपने धर्म की तरफ बड़े वो हैं, अब मैं क्या शब्द, मुझे शब्द इस वक्त सूझ नहीं रहा, कि धर्म को लेकर बड़े सेंसिटिव है, आप यूं कह सकते हो। आपको एक नॉर्मल सिख पंजाब में अपनी कमाई का मतलब 100 में से 95% सिख आपको अपनी कमाई का एक पोर्शन गुप्त दान करते हुए मिलेंगे, जो गुरुद्वारों में जाके दान करते हैं, जो कहीं दिखाते नहीं हैं, कोई पर्ची नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते, रसीद नहीं मांगते, गुप्त दान अपनी कमाई का एक चाहे छोटा पोर्शन हो चाहे बड़ा पोर्शन हो हैसियत के हिसाब से करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो है वो धर्म को बढ़ावा देना और धर्म को संभाल के रखना उनका ही जिम्मा है। आपने देखा होगा कि जब पंजाब में अगर आप गए हो कभी, तो कई बार जब लंगर लगते हैं या छबील लगती है, तो अकेला ऐसा राज्य है पंजाब पूरे देश में जहां सड़क में बीच में खड़े होकर लोग आपकी गाड़ी रोक के आपसे हाथ जोड़ के कहेंगे कि प्लीज़ आप भंडारा खा लो, प्रसाद खा लो या छबील पी लो, ठंडा जो ठंडाई पिलाते हैं, हाथ जोड़ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं। पूरे रोड पे, ऐसा नहीं एक जगह, पूरे रोड पे आपको हर 50-100 मीटर पे या कभी आधा किलोमीटर पे 1 किलोमीटर आपको ऐसे मिलेगा। और वो कोई दान पुण्य या वो नहीं मांगते, चंदा नहीं मांगते इस चीज़ के लिए। ये सिख धर्म जो है, सिख धर्म के अंदर एक बहुत अच्छी वैल्यू भी है और उसकी ताकत भी है, आप ये मान के चलिए। इसलिए वो धार्मिक मामलों में बहुत सेंसिटिव है, और अगर कोई पार्टी उनके धर्म के साथ मजाक करती है, उनके धर्म के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करती है, तो उसे बहुत दिल पे ले लेते हैं वो। और यही गलती भगवंत मान ने कर दी। इसलिए अब केजरीवाल की विदाई या केजरीवाल के घमंड टूटने वाली बात मैंने इसलिए की थी कि वही केजरीवाल है जिन्होंने कांग्रेस के लिए कहा था कि आप उनकी बात क्यों करते हो, कांग्रेस का वक्त खत्म हो गया, कांग्रेस का वजूद खत्म हो चुका है। 2 राज्यों में सरकार क्या बनी, नेशनल पार्टी का दर्जा क्या मिला, अरविंद केजरीवाल अपने आप को इस देश का मोदी के बराबर का नेता मानने लगे। लेकिन वक्त देखिए बदलते बदलते आज केजरीवाल अगर पंजाब हारते हैं तो ममता के पास कम से कम 8 सांसद तो बचे हैं, अरविंद केजरीवाल के पास तो 3 सांसद है, वो भी कब तक रहेंगे कोई पता नहीं है। राज्यसभा तो पूरी उनकी बीजेपी में जा चुकी है। इसलिए शायद बुजुर्गों ने कहा है कि बोलते वक्त, कुछ भी बोलते वक्त हमेशा तोलो, न जाने कौन से शब्द कब घूमकर आप ही पे भारी पड़ जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस चैनल को सब्सक्राइब करने का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। और कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, तो सिंपल है, जॉइन बटन है या सुपर थैंक्स बटन है हमारा, उन दोनों को दबाइए। उसमें जो भी आप हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प हमारी करना चाहते हैं, उसके थ्रू आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। नमस्कार।